अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की अहेतु की करुणा कृपा के फलस्वरूप आज हम और आप सभी मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ श्री रामचरितमानस के माध्यम से यहां प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं। सज्जनों, सर्वप्रथम तो मेरे समक्ष विराजमान समस्त श्रोत्री वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति माता बहनों के हृदय में विराजमान मेरे सीताराम जी श्री राधा गोविंद देव सरकार को बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम। सज्जनों, ठाकुर जी की कृपा हमारे परम प्रिय, परम स्नेही श्री कैलाश चंद्र जी गुप्ता एवं समस्त टोडवाल परिवार के ऊपर आज ठाकुर जी की कृपा का वर्षण हो रहा है। आज हमारे समस्त टोडपाल परिवार को बहुत बहुत मंगल, बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा दिव्य आयोजन श्री रामचरितमानस का इस खंडेलवाल महासभा भवन शास्त्री नगर जयपुर में किया जा रहा है। और सज्जनों, विशेष इस कथा में इस दास ने कभी रामचरितमानस की कथा की नहीं। आज प्रथम बार, पहली बार इसी हॉल में कई बार भागवत की कथाएं हुई हैं। जयपुर नगरी में अब तक 21 कथाएं भागवत की हो चुकी और ये 22वीं कथा चल रही है जयपुर में। पर ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, हमारे कैलाश जी की जो श्रीमती हैं वो हमसे कहने लगी, महाराज जी राम कथा करानी है हमें, और कथा आपको ही करनी है, हमें किसी और से नहीं करानी, आपसे ही हमें राम कथा सुननी है। मैंने इनसे कहा कि भाई राम कथा आती नहीं, आप भागवत करा लो। बोले कोई बात नहीं, आप देख देख करके राम कथा कर लेना, पर करनी आपको ही है राम कथा। तो ठाकुर जी किसको प्रेरणा देते हैं और किसके माध्यम से क्या कार्य कराना चाहते हैं, ये ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी ही जानते हैं। और ना इनका आग्रह होता प्रेम का, और ना ये दास आपको बैठ करके राम कथा श्रवण करा रहा होता। हमारे बस की बात नहीं है ठाकुर जी के गुणगान गाना। भैया ये गला तो मेरा है, ये गला तो मेरा है, पर गवैया कोई और है। पीछे बैठे हैं ठाकुर जी पूरे राम दरबार के रूप में, श्री सीताराम जी, लखन लाल जी, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी। उनसे बड़ा वक्ता इस कथा का कोई नहीं हो सकता। यहां तो केवल एक कठपुतली बैठी है आपके सामने। और मेरे पूज्य दादाजी मुझे बार बार एक बात कहते, जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुवरु माता। बच्चा जब तुतला करके बोलना प्रारंभ करता है तो सज्जनों
माता पिता और कहते हैं और बोल और बोल, चाहे वो तोतली वाणी में बोल रहा है, गलत सलत बोल रहा है, पर माता पिता को प्रसन्नता होती है, एक सुख मिलता है, एक आनंद की प्राप्ति होती है उस बच्चे के बोल को सुनकर के। इसी प्रकार वही दादाजी का भाव हृदय में रख करके ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना तोतली वाणी से। और भैया ये जयपुर नगरी तो मेरे जीवन की ब्रज से बाहर पहली कथा जब हुई, आज से लगभग 8 वर्ष पहले श्री राधा दामोदर के मंदिर में बनी पार्क में, पहली भागवत की कथा भी इसी ब्रज से बाहर इसी जयपुर नगरी से प्रारंभ हुई, और आज राम कथा का प्रारंभ भी इसी जयपुर नगरी से प्रारंभ हो रहा है। श्री राधा गोविंद देव की अहेतु की कृपा करुणा। बहुत लोग मुझे बोलते हैं भैया जयपुर में बड़ी कथाएं होती हैं तुम्हारी। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि भैया श्री राधा गोविंद देव ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अब किसी की जरूरत ही नहीं है, बस उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है, मेरी सामर्थ्य नहीं है उनको पकड़ने की। उनकी कृपा करुणा, उनका आशीर्वाद, ठाकुर जी की कृपा और मेरे पूज्य दादाजी पूज्य संतों का आशीर्वाद। सज्जनों, आज हम रामचरितमानस का यहां महात्म्य सुनेंगे। देखिए शब्दों पर जाइए, रामचरितमानस। मानस कहते हैं मन को, जिसके हृदय में रामचरित्र की स्थापना हो चुकी है, जिसके मानस में राम का चरित्र छप चुका है, उसका नाम है रामचरितमानस। और सज्जनों ध्यान देना, रामचरितमानस ये 3 सीढ़ियां हैं। नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर से नीचे कोई नहीं आता, नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि जब तक ऊपर नहीं चढ़ेंगे ऊपर से नीचे आया ही नहीं जाएगा। तो पहले सबसे पहले क्या है? मानस, फिर है चरित्र, फिर है राम। पहले अपने मन को संभालो। अपने मन को कैसा बनाना है? बोले राम के चरित्र जैसा। मानस है मैं, यदि तुम्हारा चरित्र सुंदर है, तुम्हारा चरित्र यदि सही है, तो तुम्हें राम की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। इस मन को सुधारो। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। अपने मन को यदि सुधारना है तो किससे सुधारे? ये मन क्या है? मन मुकुर की तरह, मुकुर कहते हैं दर्पण को, शीशे को। अपने मन रूपी दर्पण में एक पुराने जमाने की फिल्म का एक गाना है, तोरा मन दर्पण कहलाए। अपने मन रूपी दर्पण में अपने आप को झांक करके देखो कि हम कैसे हैं, क्योंकि जब तक हम अपने मन रूपी दर्पण में अपने आप को नहीं देखेंगे, भाई तुमने कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, तुमने कितने सुंदर कुर्ता पजामा पहने हैं, कितनी सुंदर बिंदिया लगाई है, कितना सुंदर श्रृंगार किया है, उसको देखने के लिए तुम्हें दर्पण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना दर्पण के श्रृंगार नहीं हो सकता। श्रृंगार यदि करना है तो दर्पण बहुत जरूरी है। और श्रृंगार करना किसका? अपने चरित्र का श्रृंगार। मन रूपी दर्पण में देख करके अपने चरित्र का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। अपने चरित्र को राम के चरित्र जैसा बनाओ। अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना है।
महाराज कितना भी सोने के जड़ावों से जड़ा हुआ, हीरा मोती माणिक्य जवाहरातों से जड़ा हुआ वो दर्पण यदि है, पर उस दर्पण के ऊपर विषय वासना रूपी गंदगी चढ़ी हुई है, तो अपना मन दिखाई नहीं देगा। मन रूपी दर्पण में यदि देखना है तो मन रूपी दर्पण को पहले साफ करना पड़ेगा, और साफ करने के लिए सबसे पहली वस्तु कौन सी? श्री गुरु चरण सरोज रज। अपने गुरु के चरणों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर लो। कौन नहीं जानता गोस्वामी जी के इस दोहे को? बच्चा महाराज हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ करता है। हनुमान चालीसा तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से चालू होती है, पर ये श्री गुरु चरण सरोज रज, ये रामचरितमानस का दोहा है, मंगलाचरण है हनुमान चालीसा का। गोस्वामी जी ये शिक्षा देना चाहते हैं कि अपने मन रूपी दर्पण से अपने चरित्र को देखो, अपने चरित्र को राम के चरित्र जैसा बनाओ। सज्जनों, क्योंकि चरित्र किसका बनता है भाई? किसी के बारे में हम जानते नहीं हैं, किसी के स्वरूप को हम नहीं जानते, किसी के स्वभाव को हम नहीं जानते, किसी की सामर्थ्य को हम नहीं जान सकते, तो तब तक हमें परिचय नहीं होगा उसका। जब तक हमारा परिचय उससे नहीं, तब तक हम उसके जैसे बन ही नहीं सकते। किसी के स्वभाव का हमें, किसी के नेचर का यदि हमें पता चले, उसके स्वभाव को, उसके स्वरूप को, उसके गुणों को पहचानने पर ही उसके जैसा बना जा सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम का चरित्र कैसा? जग मंगल गुण ग्राम राम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के। जग मंगल गुण ग्राम राम, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दान मुकुट धन धर्म धाम के। दान मुकुट धर्म राम के। रामचरितमानस की चौपाइयां नहीं, महाराज साक्षात वेद की ऋचाई ही रामचरितमानस की चौपाइयों के रूप में प्रकट हुई। रामचरितमानस की एक एक चौपाई वेद की ऋचाएं हैं, शास्त्रों का सार रामचरितमानस की चौपाइयों में भरा हुआ है। और सज्जनों, इस रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस क्यों लिखा? क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने इस रामचरित्र को लिख करके अपने मानस में विराजमान किया। रची महेश निज मानस राखा। 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 पाई सुसमयो सिवासन भाखा। पाए दुष्प्रवर सिवासन भाखा। पाई सुसमयो सिवासन भाखा। पाए सुसमय सिवासन भाखा। इस रामचरितमानस को भगवान शंकर ने रच करके अपने हृदय में रखा, अपने मन में विराजमान किया, और समय प्राप्त होने पर पाए सुसमयो सिवा सन भाखा। सही समय देख करके माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने इसी रामचरित्र को कहा
ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई नवीन रचना नहीं है, मैं केवल भोलेनाथ के द्वारा रचित ग्रंथ का प्रकाशन कर रहा हूं। जैसे जब हम कोई ग्रंथ लिखते हैं तो ग्रंथ लिखने के पश्चात हम उसका विमोचन करते हैं, प्रकाशन करते हैं। ग्रंथ लिख गया पर उसको एक सही समय देख करके, जिसको कहते हैं लॉन्च करना। नई बुक लॉन्च होती है तो एक महाराज बड़ा भव्य आयोजन किया जाता है। तो ऐसे ही ये रामचरितमानस कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ के द्वारा रचित है, जिसको श्री तुलसीदास जी ने प्रकट किया।